गुरुमुखो, आप जी समूह साध संगत को प्यार भरा राधास स्वामी। गुरुमुखो, पारंपरिक तरीका जो सदियों से चला आ रहा है, आज भाई दूज है। और भाई दूज के ऊपर आप जी समूह साध संगत को पहले तो मैं लख लख बधाई देता हूं। आपको पता है, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। आज हम भाई दूज के इस सत्संग में भी परमार्थ का असली मतलब ढूंढेंगे। संगत जी, आज हम सब भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं। बहनें अपने भाई को तिलक लगाएंगी। ये त्योहार भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और पारंपरिक तरीके से अगर देखा जाए तो उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। ये एक बहुत ही सुंदर और पवित्र सांसारिक परंपरा है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हर सांसारिक रस्म के पीछे एक गहरा परमार्थी रहस्य छिपा होता है। अगर हम इस त्योहार को रूहानियत की दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। इस दुनिया में हमारे कई रिश्ते हैं भाई, कई रिश्ते। माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त, मित्र, ये सभी रिश्ते इस शरीर तक ही सीमित हैं। शरीर छूटने के बाद कोई साथ नहीं जाता। हमारी आत्मा जो इस शरीर रूपी चोले को धारण किए हुए है, अकेली है। ये जन्मों जन्मों से इस संसार के 84 लाख के चक्कर में भटक रही है। इस भटकी हुई आत्मा रूपी बहन का सच्चा भाई कौन है? वो है पूरा सतगुरु। वही हमारा सच्चा हितैषी है, सच्चा रक्षक है, जो हमें इस भवसागर से पार ले जाने का वचन देता है। जैसे एक बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर मृत्यु के देवता से उसकी रक्षा की प्रार्थना करती है, ठीक उसी तरह जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं तो वो हमारी आत्मा को नाम का शब्द का तिलक लगाते हैं। ये तिलक हमारे मस्तक पर 10वें द्वार पर लगाया जाता है। ये कोई बाहरी तिलक नहीं, बल्कि सिमरन भजन के द्वारा अंतर में प्रकट होने वाला दिव्य प्रकाश और शब्द है। जिस आत्मा को गुरु के नाम का ये तिलक लग जाता है, काल और यम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु का वचन है कि जिस जीव को मैं नाम का भेद दे देता हूं, उसे मैं काल के देश से निकालकर अपने निज धाम सचखंड में ले जाता हूं। सांसारिक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और उसे तोहफा देता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वह हर समय हर जगह हमारी रक्षा नहीं कर सकता, परंतु हमारा परमार्थी भाई यानी सतगुरु हमें हर पल हर श्वास में संभालने का वचन देता है। वह हमें नाम का ऐसा अनमोल उपहार देता है जो तीनों लोकों की दौलत से भी बढ़कर है। ये नाम का उपहार ही हमारी आत्मा की असली दौलत है भाई, जो इस लोक और परलोक में हमारे साथ जाती है। हमारी असली भाई दूज उस दिन होगी जिस दिन ये आत्मा रूपी बहन अपने सच्चे भाई यानी सतगुरु से मिलकर उसके दिए हुए नाम के तिलक को अपने अंदर प्रकट कर लेगी। जिस दिन ये आत्मा दुनिया के सारे बंधनों को तोड़कर शब्द धुन के सहारे अपने निज घर सचखंड पहुंच जाएगी, वही सच्चा और मुबारक त्योहार होगा। अगर हम पारंपरिक तरीके से चलते हैं तो ये त्योहारों का कोई ना कोई मकसद तो जरूर निकलता है। मनाओ, बड़ी खुशी के साथ मनाओ,
लेकिन एक बात ज़रूर याद रखो कि क्योंकि कर्मों के आधार पर हमें ये मानव चोला मिला हुआ है, अगर हम इस मानव चोले का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कर्मों के दायरे के नीचे आकर हमारी इतनी बुरी दुर्दशा होगी कि दोबारा हम उठ नहीं सकेंगे। 84 के चक्कर से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? सतगुरु महाराज हमें बड़ा ही बाखूबी सत्संगों में हमेशा फरमाते हैं कि भाई कि तुझे जो भी चीज़ मिली है कर्मों के आधार पर मिली है और ज़रूरत अनुसार हमने इस्तेमाल करनी है और उसके साथ कभी भी जुड़ना नहीं है। अगर हम उसके साथ जुड़कर रह जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माता का रिश्ता, पिता का रिश्ता, ये रिश्ते सिर्फ गर्जों के रिश्ते हैं, कुछ वक़्त के रिश्ते हैं। जो सच्चा रिश्ता है वो मालिक का रिश्ता है, सतगुरु का रिश्ता है। उसे तीसरे तिल के ऊपर विराजमान कर लो। श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी फरमाती है, कर्म होवे सतगुर मिलाए, सेवा सुरत शबद चित लाए। हर एक महात्मा हमें परमात्मा की भक्ति करने का एक ही तरीका, एक ही साधन समझाता है, कोई अलग तो साधन नहीं समझाता। दुनिया में कभी कोई महात्मा अपने सेवकों के हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए तो आते नहीं हैं, ना ही वे महात्मा मजहबों, मुल्कों, कौमों या जाति पाति का झगड़ा खड़ा करने के लिए आते हैं। बाबा जी महाराज तो अक्सर फरमाते हैं कि भाई ये जाति पाति में आप मत उलझा करो। हमेशा बहुत से संतों ने समझाया है कि आप ऐसा ना किया करें, इससे ऊपर उठें। तो आगे फरमाते हैं, वे केवल हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करते हैं, शौक, प्रेम प्यार पैदा करते हैं, हमें परमात्मा से मिलने का तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं, ताकि हम परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से आज़ाद हो सकें, देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो सके। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, जितने भी आप देखते हैं, इनके रीति रिवाज हमें देखने में ज़रूर अलग अलग नज़र आते हैं, क्योंकि ये इंसान के खुद बनाए हुए हैं, इंसान के खुद बनाए हुए। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, सार वस्तु है, वह हर मजहब की तय में है, एक ही होती है। महात्मा हमारे अंदर केवल उस रूहानियत का प्यार पैदा करते हैं, उस रूहानियत का प्यार। अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों में बैठकर अलग अलग महात्माओं ने हमें अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए उस एक रूहानियत को समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनि हमेशा से उसको आकाशवाणी, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि आदि शब्दों से याद करते हैं। मुसलमान फकीरों ने उसी रूहानियत को कलमा, निदाए सुल्तानी, बागे आसमानी कहा है और अन्य कई शब्दों से याद किया है। गुरु घर ने उसी रूहानियत को भाई गुरबाणी कह दिया, धुर की बाणी कह दिया, सच्ची बाणी कह दिया। शब्द, नाम, हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन आदि कई शब्दों से याद किया है। हजरत ईसा ने उसी रूहानियत को वर्ड कह दिया, कहीं लोगोस कह दिया, कहीं होली गोस्ट कह दिया। चीन के महात्मा ने उसी को ताओ कहकर बयान किया है। बार बार कहा जाता है, हमारा लफ्ज़ों से कोई झगड़ा नहीं, हमें तो केवल अपने अंतर में उस रूहानियत की खोज करनी है। अंतर में, सिर्फ अंतर में रूहानियत की खोज करनी है, जिसको प्राप्त करके हम जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। संतों महात्माओं के जाने के बाद, उनके जाने के बाद धीरे धीरे हम उनके असली उपदेश से, उस रूहानियत से दूर चले जाते हैं। हम बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। उनके उपदेश को कोई कौम की शक्ल दे देता है, कोई मजहब की शक्ल दे देता है और कोई मुल्क की शक्ल दे देता है। इस प्रकार हम एक दूसरे से भाई लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? पहले हमें ये विचार करना है भाई, हम ऐसा क्यों करते हैं? अपने पेट के लिए करते हैं,
अपनी इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करते हैं। आप देखें, जिस महात्मा की तालीम या उपदेश सारे संसार के लिए एक है, अगर हम उसके उपदेश को छोटे छोटे दायरों के अंदर बंद करेंगे, इससे ज़्यादा उस परमात्मा के भक्त और प्यारे से हम और क्या बेइंसाफी कर सकेंगे। गुरु घर की वाणी है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णों को साझा, चौं वर्णों को साझा। चारों वर्णों में हर एक इंसान आ जाता है। गुरु साहिब का भाव है कि आपका उपदेश किसी खास कौम के लिए नहीं है, खास फिरके के लिए नहीं है, किसी खास मुल्क के लोगों के लिए नहीं है। यह उपदेश कुल आलम के लिए है, कुल आलम के लिए। दुनिया के हर इंसान के लिए एक ही उपदेश है, एक ही उपदेश। आप हर एक को अपना समझते हैं, हर एक के साथ प्यार करते हैं, आप समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। गुरु साहिब कहते हैं कि ना हमारा दुनिया में कोई दुश्मन है और ना ही हमें इस रचना में कोई जीव बेगाना नजर आता है। सारे ही उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए हमें हर एक इंसान प्यारा लगता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिय जंत सब तिस दे, सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए, जे दूजा होई। आप कहते हैं, हे परमात्मा, ये दुनिया के सब जीव तेरे पैदा किए हुए हैं, हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। बुरा तो मैं उस जीव को कह सकूंगा अगर उसको किसी और ने पैदा किया हो या उसके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो। देखें, आप हमारे विचार को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर आपने हमें मालिक के आगे क्या प्रार्थना करनी सिखाई है? तेरा पाणे सरबद्ध दा भला, तेरे पाणे सरबद्ध दा भला, कि सुबह उठकर परमात्मा से सारी दुनिया का भला मांगना चाहिए। आप खुद सोचें, जो सारी दुनिया का भला मांगेगा वह किसी की निंदा किस तरह कर सकता है, किसी से नफरत किस तरह कर सकता है, किसी के गले काटने की स्कीमें किस तरह सोच सकता है। सो महात्मा तो सारे आलम के लिए आते हैं, सारे आलम के लिए। वे तो जगत गुरु बनकर आते हैं और सारे आलम को एक ही शब्द या नाम का उपदेश देते हैं। गुरु घर की वाणी का कोई शब्द ले लें, पन्ना पन्ना तुक तुक शब्द की महिमा करता है, नाम की महिमा करता है। गुरु अमरदास महाराज जी समझाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त ना पावे कोई। आप केवल सच्चे शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत हासिल कर सकेंगे या मालिक से मिलने का फख्र हासिल कर सकेंगे। उस नाम की कमाई के बिना आप कोई उपाय करें, कोई तरीका सोचें, आपका देह के बंधनों से भाई कभी छुटकारा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। फिर गुरु साहिब कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कोई मालिक का भक्त या प्यारा मिल जाए, वह हमें नाम या शब्द की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, तब ही हम मालिक की भक्ति या पूजा कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, बिन नावे को संग ना साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। अच्छी तरह इस चीज को आप मन में बसा लें कि उस नाम की कमाई के बिना दुनिया में से कोई चीज साथ नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगी। हम जब भी मुक्ति हासिल करेंगे केवल और केवल शब्द की कमाई के जरिए, नाम की कमाई के जरिए। गुरु अर्जुन देव जी ने समझाया था, संत जनों मिल पायो, सच्चा नाम संभाल, तो साबद हो जिय का, इथे ओथे, इथे ओथे नाल।
गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करें, सच्चे नाम की कमाई करें। यही एक तोशा है जिसको हासिल करके आप जिंदगी के भी 10 दिन सुख से काट सकते हैं और जिस चीज को पल्ले बांधकर अपने साथ ले जा सकते हैं। ये भी गुरु घर ने हमें बड़ी ही अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि नाम की कमाई के बिना मालिक की और कोई भक्ति या पूजा नहीं है। दुनिया के जीव वहमों भ्रमों में फंसकर व्यर्थ कभी किसी तरफ दौड़ते हैं, कभी किसी तरफ दौड़ते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, बिन नामे होर पूज ना हो भी परम भूली लोकाई। नाम की कमाई के बिना मालिक की कोई भक्ति और पूजा नहीं है। लोग वहमों भ्रमों में फंसकर अपने वक्त को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ बर्बाद। गुरु नानक देव जी की वाणी है, नाम विसार चले अनमार्ग अंत काल पछताही, अंत काल पछताही। नाम की कमाई करने का तरीका या रास्ता छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। मौत के समय क्यों पछताना पड़ेगा? बिन नामे दर टोई नाही ता जम करे खुआरी। उस नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता। आप तो होका दे देकर उस शब्द की महिमा करते हैं, उस नाम की महिमा करते हैं। यहाँ श्री गुरु अमरदास जी हमें समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की तो अंश है, उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म चीनस गुर विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ केवल और केवल गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर आती है। आप देखें, बड़ का दरख्त कितना बड़ा होता है पर उसका बीज कितना छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाए इतना बड़ा बड़ का वृक्ष है, ये बात आसानी से कभी किसी को समझ में नहीं आती। जब उस बीज को हम जमीन के अंदर बो देते हैं, वह छोटा सा पौधा बनकर निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पाकर कितना बड़ा बड़ का दरख्त हो जाता है। फिर हमें खुद ही पता चल जाता है कि इतने बड़े वृक्ष का छोटा सा बीज है और इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का दरख्त है। कबीर साहिब ने कहा था, कहो कबीर ए राम की अंश। हमारी आत्मा उस राम या परमात्मा की अंश है। हम उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु घर ने कर्मा संदड़ा खेत कहकर याद किया है। कर्मा संदड़ा खेत, किसी महात्मा ने इसको कर्म भूमि कहकर याद किया है। खेत में जो भी बीज बोते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें खेत के अंदर जाना पड़ता है। इसी तरह देह के अंदर बैठकर हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का फल भोगने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सब जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, अपने अपने कर्मों का। और इन कर्मों के कारण हमें जिस जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसी शरीर के अंदर जाकर हमें दुख और मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। किसी शरीर के अंदर कभी कोई सुख हासिल नहीं कर सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। नीचे की योनियों की हालत देखकर तो रूह कांपना शुरू कर देती है। आप इंसान के जामे को ही आंखों के आगे रखकर देखें, जिसको हम टॉप ऑफ द क्रिएशन यानी सृष्टि का सिरताज कहते हैं। इसको मुसलमान फकीरों ने अशरफुल मखलूकात कहकर याद किया है। अशरफुल मखलूकात, ऋषि मुनि इसको नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। पर इस देह के अंदर बैठकर भी
हम कौन सा सुख हासिल कर सकते हैं? किसी से पूछकर देख लो। कोई बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी हो रहा है, किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है, किसी को बाल बच्चों ने तंग किया हुआ है, और कई गरीब बाल बच्चे ना होने के कारण तड़प रहे हैं। कंगालों की हालत सड़कों पर जाकर देखो, अस्पतालों के अंदर जाकर बीमारों की हालत देखो। दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। आप हर रोज अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, किस तरह कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े शुरू हुए बैठे हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं हर रोज। जिस नगरी के अंदर भाई ये दुर्दशा और हालत है कि हम रोटी कपड़े के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं, उस जगह आकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है, शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है? जिसको इंसान के जामे में सुख नहीं मिलता, आप सोचें, सोचें भाई सोचें, उसको कौन से जामे में जाकर सुख मिलेगा? भेड़ों के जामे में, मुर्गियों के जामे में, बकरियों के जामे में, जिनके गलों पर हमारे पेट के लिए दिन रात छुरियां चल रही हैं। इसलिए गुरु अमरदास जी ने उपदेश दिया था, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक ये रू रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, ये कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए सब महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का इश्क पैदा करते हैं, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा करते हैं। आम संतों और महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहा है, क्योंकि इन दोनों रिश्तों को इकट्ठी करने वाली जो चीज है वह प्रेम है, प्यार है। आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है ये भी सिर्फ भक्ति का रिश्ता है, प्रेम और प्यार का रिश्ता है। राम कृष्णा मिशन वालों ने इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर बयान किया है। इन सब रिश्तों में सांझी और कॉमन चीज सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, प्यार है। आत्मा और परमात्मा को इकट्ठा करने वाली चीज भी प्रेम है। हम किसी कौम के आधार पर, मजहब के आधार पर, मुल्क के आधार पर वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकते। केवल प्रेम के जोर से, प्यार और इश्क के जोर से वापस जाकर मालिक से मिल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके हृदय में मालिक से मिलने का प्रेम है, इश्क है, प्यार है, विरह है, उनको ही फख्र हासिल होगा कि वे वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। दादू साहिब भी फरमाते हैं, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह औजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। मालिक का नाम ही इश्क है, प्रेम है, प्यार है। अगर उस परमात्मा की जाति पूछते हो, कौम पूछते हो, मजहब पूछते हो, तो दादू साहिब फरमाते हैं वह इश्क है, प्रेम है, प्यार है। पलटू साहिब ने भी समझाया था, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मालिक के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति की ज़रूरत होती है, प्रेम और प्यार की ज़रूरत होती है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं भाई, प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। मालिक का असली रूप ही प्यार है और हम प्यार के आधार पर ही वापस जाकर परमात्मा में समा सकते हैं। गुरु अमरदास जी ने समझाया था, कामण गुणवंती हरि पाए, पै पाई सिगार बनाए। हमेशा दो गुणों वाली स्त्री अपने पति को अच्छी लगती है। उसके दो गुण कौन से हैं? एक तो उसके अंदर अपने पति का प्रेम है, प्यार है। दूसरा, उसके मन के अंदर पति का भय है, डर है
कि कहीं मैं ऐसा बुरा खोटा कर्म ना कर बैठूं, ऐसा बोल ना बोल बैठूं जिसके कारण मेरा पति नाराज हो जाए। मैं वह कर्म करूं, वह बोली बोलूं जिससे मेरा पति हमेशा खुश रहे। जो गुरु साहिब कहते हैं कि जिस तरह पति को खुश करने के लिए स्त्री के 2 गुण हैं, इसी तरह जो आत्मा इन दोनों गुणों का भय और भाव का, मालिक के प्यार और डर का श्रृंगार करती है, उसी आत्मा को फख्र हासिल होगा कि वह वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैं हिंदुओं के घर पैदा हुआ हूँ, मैं ही मालिक से मिल सकता हूँ, या हमें मुसलमान बनना पड़ेगा या ईसाई बनना पड़ेगा। आप किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, सब यही कहते हैं कि आप चाहे कितनी जाति पाति बदलते रहें, कितने कौम मजहब बदलते रहें, जब तक मन में मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा नहीं होगा, आप कभी मालिक से मिल नहीं सकते। हजरत ईसा ने समझाया था कि वे खुशकिस्मत जीव हैं जिनके हृदय में मालिक से मिलने की तड़प है, मालिक से मिलने का प्यार है, क्योंकि उन्हीं का जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होगा। तुलसी साहिब समझाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अब ये वाणी तो सभी की फेवरेट है और सभी ने इस वाणी के ऊपर सत्संग भी बाबा जी से बहुत बार सुना है। तुलसी साहिब जी समझाते हैं, हम सब जीव ही चाहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर आकर वह परमात्मा बैठे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हृदय उसके बैठने के काबिल है भी। कुत्ता भी जिस जगह बैठता है पूंछ मारकर उसको साफ कर लेता है। हम जमीन पर बैठते हैं तो कितने नखरे करते हैं, संगमरमर के फर्श लगाते हैं, कीमती कालीन बिछाते हैं, बढ़िया कुर्सियां रखते हैं, मखमल की गद्दियां रखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये जगह हमारे बैठने के काबिल हुई है। जिस हृदय के अंदर हम परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, वह हृदय दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़प रहा है। मिलना हम मालिक से चाहते हैं, वह मालिक हमारे अंदर किस तरह बैठ सकता है, किस तरह। इसलिए तुलसी साहिब फरमाते हैं, ध्यान गैरों का उठा, ध्यान गैरों का उठा, कि इस दुनिया का मोह छोड़ो, दुनिया का प्यार छोड़ो, अपने अंदर मालिक का इश्क पैदा करो भाई, मालिक का प्रेम और प्यार पैदा करो, क्योंकि ये रास्ता ही इश्क का है, प्रेम का है, प्यार का है। ये चीज़ बड़ी सोच और विचार करने की है, बहुत ही सोच विचार करने की। हम जानते हैं कि परमात्मा एक है, ये तो हमें बाखूबी पता है कि मालिक सिर्फ एक है, कोई 4 नहीं है। कोई नहीं कहता कि हिंदुओं का कोई और है और सिखों ईसाइयों का कोई और है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जग जीवन साचा एक को दाता, जग जीवन साचा एक को दाता। जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं, इसकी रचना करने वाला एक प्रभु है। मुसलमान फकीरों ने उसको रब्बुल आलमीन कहकर याद किया है, रब्बुल मुसलमीन कहकर याद नहीं किया। वह परमात्मा जो कि सारे आलम का एक है, वह परमात्मा नहीं जो केवल मुसलमानों का है। ऋषि मुनि उस परमात्मा को एक एका कहते चले आ रहे हैं, हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। गुरु नानक साहिब जपजी साहिब की पहली पौड़ी में समझाते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ही चीज सच है जो कभी भी जन्म मरण के दुखों में नहीं आती, और वो क्या है? परमात्मा। गुरु साहिब कहते हैं कि सबसे पहले वह परमात्मा था, सब कुछ उस परमात्मा ने पैदा किया है। सतयुग में भी वही था, त्रेता और द्वापर में भी वही था, अब भी है, केवल वही सच है, बाकी सब झूठ है, सबको नष्ट हो जाना है, सबको फना हो जाना है। सो एक परमात्मा है, हमेशा से वही चला आता है। फिर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नाही कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए ये सारी सृष्टि की रचना की है,
ना वह काला है, ना वह गोरा है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। चारों वर्णों में से वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। जब परमात्मा ही किसी वर्ण में नहीं आता, परमात्मा की ही कोई कौम मजहब नहीं है, मुल्क नहीं है। भाई आप सोचें तो सही, हमारी आत्मा की कौन सी कौम हो सकती है? आत्मा का कौन सा मजहब हो सकता है? आत्मा का कौन सा मुल्क हो सकता है? आत्मा की कौन सी जाति हो सकती है? परमात्मा ने इंसान पैदा किया। इंसान, हम छोटी छोटी जातियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर अपने आप को बांटते चले आ रहे हैं और एक दूसरे के भिन्न भेद में फंसे हुए हैं। अगर सूर्य की कोई कौम और मजहब नहीं, मामूली रोशनी की क्या कौम और मजहब हो सकती है? अगर समुद्र की कोई जाति पाति नहीं है, मामूली कतरे की क्या जाति पाति होगी? आप किसी महात्मा की वाणी खुले दिल से पढ़कर देखें, किसी भी महात्मा के। सब महात्मा हमें जातियों, पातियों, कौमों, मजहबों के बंधनों से निकालते हैं। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जाति ना जाई। भाई, जहां तेरे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाएगा ना, वहां ना तो तेरे शरीर ने पहुंचना है, ना तेरी जाति पाति ने पहुंचना है। तुझे किसी ने नहीं पूछना कि तू हिंदू होता था, कि सिख होता था, कि ईसाई होता था, या तू हिंदुस्तान से आया है या अमेरिका अफ्रीका से आया है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि वहाँ हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा, केवल और केवल भक्ति भाव। वहाँ हमारे कर्म देखे जाएंगे। इन जाति पाति कौमों मजहबों का हमारे शरीर से ही संबंध है। शरीर को हम या तो अग्नि के सुपुर्द करके चले जाएंगे या मिट्टी के अंदर दबाकर छोड़ जाएंगे। किसी के कौम और मजहब अग्नि में जलकर ख़त्म हो जाते हैं, किसी की जाति पाति यही मिट्टी में मिलकर रह जाती है। इसलिए कबीर साहिब ने कहा था, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कहे भजे सो हरि का होई। कि तुम्हारी जाति पाति कोई नहीं पूछेगा। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। आप हिंदू होकर परमात्मा की भक्ति करें, सिख ईसाई होकर परमात्मा की भक्ति करें, इस भक्ति ने, इश्क ने हमें मालिक से मिलाना है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि परमात्मा से मिलने के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा, सिख बनना पड़ेगा या ईसाई बनना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। पलटू साहिब फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात को जाने, कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैंने पंडितों के घर में जन्म लिया है, मुझे ही मालिक से मिलने का फख्र हासिल हो सकता है। पलटू साहिब जी फरमाते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए मन में से निकाल दो, क्योंकि मालिक के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति की जरूरत पड़ती है, प्यार की जरूरत पड़ती है। बुल्ले शाह कहते हैं, अमला उत्ते होण नबेड़े खड़ी रहन गिया जाता, अमला उत्ते होण नबेड़े। जो अपने कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं उनका ही वहां हिसाब किताब खत्म होगा। जिनको जाति पाति का अहंकार है उन्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। गुरु अमरदास जी ने तो यहाँ तक जाति पाति का खंडन किया है, बिन नावे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होई। जो मालिक की भक्ति नाम की कमाई नहीं करते उससे नीची जात वाला और कौन होगा। जो मौत के बाद विष्टा के कीड़े बनेंगे, गंदगी के कीड़े बनेंगे, किनकी जाति ऊंची है? जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा, सबते ऊंचा। जिनके मन में उस प्रभु का प्रेम बस जाता है, प्यार बस जाता है, इश्क बस जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि वे ऊंचे से ऊंचे हैं, वे निर्मल से निर्मल हैं, क्योंकि वे जाकर सच्चे परमात्मा में समा जाते हैं। हम दुनिया के जीव इन कौमों, मजहबों और मुल्कों के इतने कैदी हो गए हैं कि जो महात्मा जगत के गुरु और रूहानियत के बादशाह बनकर दुनिया में आए हैं, हम उन महात्मा को भी कौमों, मजहबों और मुल्कों के अंदर बंद कर देते हैं। हम कहते हैं कि सिखों के गुरु हैं, हिंदुओं के ऋषि मुनि हैं,
मुसलमानों के पीर हैं, ईसाइयों के सेंट हैं। हर एक महात्मा जगत गुरु बनकर आता है भाई, रूहानियत का बादशाह बनकर आता है, सच्ची रूहानियत का प्रचार करने के लिए आता है। हम खुद इन जंजीरों के कैदी हैं और उन महात्मा को भी इन जंजीरों में जकड़ देते हैं। अगर वे खास कौम के गुरु कहलाते हैं, खास मुल्क के गुरु कहलाते हैं, खास जाति के गुरु कहलाते हैं, मैं कहता हूँ ना वे पीर हैं, ना वे गुरु हैं, ना वे संत हैं, ना कोई और महात्मा है। सच्चे गुरु, पीर, संत, महात्मा कुल आलम के लिए होते हैं। वे मालिक से मिले होते हैं, मालिक का रूप होते हैं। अगर मालिक हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, तो मालिक के भक्त किस तरह हिंदू, सिख या ईसाई बन जाएंगे? गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एक को जान। आप समझाते हैं कि संत सतगुरु अकाल पुरुष में मिले हुए हैं। वे यहाँ होते हुए भी अकाल पुरुष हैं और आगे भी अकाल पुरुष हैं। मैं आगे चलकर अर्ज करूँगा कि संत सतगुरु किस तरह परमात्मा का रूप होते हैं और उनका परमात्मा से क्या संबंध होता है। मैंने अर्ज की थी कि अगर समुद्र की कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं है, तो समुद्र की लहरों की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है? ये छोटे छोटे दायरे संतों महात्माओं के नहीं, हमारे अपने पैदा किए हुए हैं, दुनिया के स्वार्थी लोगों के पैदा किए हुए हैं। ये सब स्वार्थी लोगों की एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने की, एक दूसरे से लड़ाने की स्कीमें हैं। मालिक के सच्चे भक्त कुल मालिक का प्रेम पैदा करते हैं, उसकी मखलूक का प्रेम पैदा करते हैं। इसलिए गुरु घर हमें कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, सबसे पहले अपने अंदर इश्क पैदा करो, प्रेम और प्यार पैदा करो। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देखें, हम जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। हम सरोवरों में जाकर स्नान करते हैं, ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़ते हैं। ये सब साधन, सारे तरीके हम एक परमात्मा से मिलने के लिए करते हैं। लेकिन गुरु साहिब फरमाते हैं कि कोशिश तो हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश में कामयाब तब हो सकेंगे जब परमात्मा खुद हम पर दया, मेहर और बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। अंधे की ताकत ही नहीं कि आंखों वाले को पकड़ सके। जब तक आंखों वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने नज़दीक नहीं बुलाता या उसकी उंगली पकड़कर उसको अंधेरे में से बाहर नहीं निकालता, गुरु अमरदास जी ने फरमाया था, हर साचे पावे सा पूजा होवे। कि भाई जब उस परमात्मा को भाएगा, जब उस परमात्मा को मंजूर होगा, तब ही तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। इस शब्द के आखिरी में जाकर समझाते हैं, जीवन मरना सब तुद्धै ताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। हे परमात्मा, हर इंसान का जन्म और मरण तेरे हाथ में है। जिन जिन पर तू दया, मेहर और बख्शिश करता है, उनको ही तुझसे मिलने की वड्याई प्राप्त हो सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिसनो देई सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। जिन पर तू बख्शिश कर दे, उनको ही तेरे साथ मिलने का फख्र हासिल हो सकता है। यहाँ किसी की अकल, किसी की चतुराई, किसी की खोज काम नहीं देती। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। वह इतना ऊंचा और निर्मल है, हम इतने नीचे हैं, मैले हैं, गंदे हैं। हमने मालिक की शक्ल नहीं देखी, रंग रूप नहीं देखा। हम उस परमात्मा से प्यार
किस तरह कर सकते हैं? जिसको कभी देखा नहीं, जिसके रंग रूप का ही पता नहीं, हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं? उसकी हम पूजा किस तरह कर सकते हैं? यहाँ गुरु साहिब कहते हैं, कर्म होवे सतगुर मिलाए। जब वह परमात्मा चाहता है कि कोई उसकी भक्ति करे, खोज करे, पूजा करे, तो परमात्मा उसको अपने किसी भक्त की संगति में, गुरुमुख की संगति में ले जाता है। गुरुमुखों की, संतों महात्माओं की संगति और सोहबत में जाकर ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ जाता है। मालिक के प्यारे सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। हमारा जो असली गुरु है वह शब्द है, वह नाम है। भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरमूरत गुर शब्द है। गुरमुखों का जो स्वरूप है वह शब्द है, जिसके साथ वे अंतर में हमारे ख्याल को जोड़ते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ये तो हमें बाबा जी महाराज ने बहुत बार समझाया है। वह शब्द हर एक का गुरु है और सुरत या आत्मा उस शब्द की सेवक है। गुरुमुखों का स्वरूप शब्द है और हमारा गुरु भी शब्द है। हम गुरुमुखों की संगति करते हैं कि उनकी संगति के जरिए हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ जाए, उस नाम के साथ जुड़ जाए। गुरु अर्जुन साहिब इस बात को बड़ा खोलकर समझाते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। मालिक ने दुनिया की रचना करके खंड पताल आदि जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा तक है, त्रिलोकी तक है। जो जो काल के दायरे के अंदर आते हैं वे सब जन्म मरण के दुखों के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक हम काल के दायरे से पार नहीं जाते, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इस दायरे से किस तरह पार जाना है? आप कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्यायदा। केवल एक परमात्मा है जो कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। अब आगे गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जिया, भेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और मालिक में कोई भिन्न भेद नहीं होता। उनका मालिक से क्या संबंध है? गुरु साहिब आगे समझाते हैं, जियो जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सल्ले सलल समायदा। जिस तरह समुद्र में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र से रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ रिश्ता होता है। अब अगली कड़ी पर आते हैं, हमें समझाते हैं, हौ वारी जीव वारी सतगुर कै बलिहारणिया। क्योंकि गुरुमुखों के जरिए हमारा ख्याल सच्चे शब्द, सच्चे नाम के साथ जुड़ता है और शब्द और नाम की कमाई करके इस होमे की बीमारी से हमारा छुटकारा होता है और हमारा मालिक के साथ मोह और प्यार पैदा होता है। पीखा जी कहते हैं, पीखा पुखा को नहीं सबकी गठड़ी लाल, गिरे है खोल ना जान सी ताते पहे कंगाल। मालिक ने दुनिया में किसी को भूखा नहीं रखा, सबके अंदर वह नाम रूपी दौलत रखी हुई है। हमें अंदर जाने का तरीका पता नहीं है, इसलिए हम कंगालों की तरह बाहर ठोकरे खाते फिरते हैं। गुरु अर्जुन देव जी बड़े ही प्यार से फरमाते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरणाई। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। हम मन बुद्धि से कितना भी उस चीज को दिन रात क्यों ना ढूंढते रहें, उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। जब तक हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते। आप देखें, विद्या की ताकत हर एक के अंदर मौजूद होती है, लेकिन सोई हुई है। स्कूलों कॉलेजों में जाएं, उस्तादों की ताबेदारी करेंगे, रातों में जागेंगे, मेहनत करेंगे, तो वह सोई हुई ताकत आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू कर देती है। जिनके पास विद्या की इतनी इतनी डिग्रियां हैं,
ज़रा उनसे पूछकर देखें उनके अंदर उस्ताद ने कौन सी चीज़ रगड़ कर डाली है। केवल उस्तादों की संगति और सोहबत करने से ही आज वे इतने विद्वान हुए बैठे हैं। जो उस्तादों से डरते हुए दौड़ आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी है, लेकिन सोई हुई आती है और सोई हुई ही चली जाती है। गुरुमुखों ने हमारे ख्याल को वहमों भ्रमों और संकल्पों में से निकालकर सच्चे नाम और शब्द के साथ जोड़ दिया, जिसकी कमाई करने से हमारे अंदर से माया का मोह निकल गया, मालिक से मिलने का सच्चा प्यार, सच्चा इश्क पैदा हो गया। इसलिए गुरु साहिब हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हम अपने सतगुर पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को उन पर न्यौछावर करते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरमति प्रगास होया जी अन दिन हरि गुण गावणिया। अब अंदर की तरफ रूहानी इशारा करते हैं, गुरमति प्रगास होया जी। जिस वक्त मन की मति छोड़ दी, गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर दिया, गुरु साहिब कहते हैं कि हमारे अंदर प्रकाश हो गया। प्रकाश किस चीज़ का? हमारे रास्ते में से अज्ञानता का अंधेरा, माया का मोह, माया का प्यार दूर हो गया। हमें अपने अंदर शब्द की रोशनी, शब्द की ज्योति, शब्द का प्रकाश नज़र आना शुरू हो गया। फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया? अन दिन हर गुण गावणिया। हमने दिन रात अंदर हरि के गुण गाने शुरू कर दिए। हरि के गुण गाने से क्या मतलब है? अपने अंदर शब्द को सुनना शुरू कर दिया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। कि भाई तू गोविंद गोविंद कहने से गोविंद के गुण नहीं गा सकता। अगर गोविंद के गुण गाने हैं तो केवल शब्द को अपने अंदर सुन, शब्द को पकड़। आप समझाते हैं कि जब गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा किया, हमने अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर दिए, उस प्रकाश को देखना भी शुरू कर दिया। और जो धुनकार धुनें हमारे अंदर उठ रही हैं, निर्मल नाद हमारे अंदर बज रहा है, हमने उस शब्द को भी अपने अंदर सुनना शुरू कर दिया। गुरु साहिब उस शब्द की महिमा करते हैं जिसके अंदर प्रकाश भी है, जिसके अंदर आवाज़ भी है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सियो लिवलाई। हमारे हर एक के अंदर आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी सुरीली वाणी या शब्द की आवाज़ निकल रही है। अगर आप अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करें, उस वाणी की आवाज़ को सुनना शुरू कर दें, गुरु साहिब कहते हैं, साचे साहिब सियो लिवलाई। आपका सच्चे परमात्मा से प्यार पैदा हो जाएगा। झूठी दुनिया में से झूठा मोह और प्यार निकल जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं, राम नाम है ज्योति सवाई। वह राम नाम की ज्योति सबके अंदर जली हुई है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। पलटू साहिब कहते हैं, निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही। जो गुरुमुखों के समझाने के अनुसार समाधि लगाते हैं, जो गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, वे अपने अंदर ज्योति के भी दर्शन करते हैं। और जो उसके अंदर घंटे और शंख जैसी आवाज़ें उठ रही हैं, उन आवाज़ों को भी अपने अंदर सुनते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं, अन दिन सदा रह रंग राता, दर सच्चै सोझी पावणिया। गुरुमुखों की संगति और सोबत में आने से पहले हम बेटे बेटियों के प्यार में रंगे हुए थे, कौमों मजहबों और मुल्कों के रंग में रंगे हुए थे, शराबों कबाबों के लज्जतों के रंग में रंगे हुए थे, दुनिया की धन दौलत के रंग में रंगे हुए थे।
गुरु साहिब कहते हैं, जब हमने गुरुमुखों के पास आकर सुरत शब्द का अभ्यास करना शुरू कर दिया, नाम की कमाई करना शुरू कर दी, हमारे मन पर से ये सब रंग उतर गए। कौन सा रंग चढ़ गया? मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का रंग चढ़ गया। गुरु साहिब एक और स्थान पर सुंदर मिसाल देते हैं। आप कहते हैं कि जब हम कपड़ा रंगने के लिए ललारी यानी रंगरेज के पास ले जाते हैं तो वह क्या करता है? साबुन या सज्जी लगाकर अच्छी तरह धोकर उसका मैल दूर कर देता है, कपड़े के अंदर की सफ़ेदी निकाल लेता है, फिर उसके पास रंग से भरा हुआ मटका होता है, उसके अंदर कपड़ा डुबा देता है, उस पर बड़ा सुंदर रंग चढ़ जाता है। हम भी विषय विकारों के भरे हुए कौमों, मजहबों, मुल्कों के कैदी हुए हैं। गुरुमुखों की संगति या सोबत में आते हैं। वे सत्संग के ज़रिए, सिमरन और ध्यान के ज़रिए, वचन लिवास के ज़रिए ये सब दुनिया के रंग हमारे मन से उतार देते हैं और हमारे मन को शब्द से जोड़कर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंग देते हैं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जिस तरह पहले हम दुनिया के रंग में रंगे हुए थे, अब गुरुमुखों के पास जाकर हम मालिक की भक्ति के रंग में रंग गए हैं, मालिक के प्यार में रंग गए हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, पाप पुण्य की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी, अगे आनी अंधा मगो ना जाने, फिर आवण जावणिया। अब मनमुखों की अवस्था बयान करते हैं कि उनको ना पुण्य का पता लगता है, ना पाप का पता लगता है, दोनों का अंतर ही महसूस नहीं होता। वे अज्ञानी हैं, अंधे हैं, मूर्ख हैं। एक तो अंधे हैं, दूसरे अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं। सिर पर पापों का, कर्मों का बोझ उठाया हुआ है, अज्ञानता के अंधेरे में ही भटकते फिरते हैं। उसका क्या नतीजा होता है? उनको बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हौ मैं मेरा ठाके रहाया, गुर साखी मिट्या अंधेरा, बजर कपाट खुलावणिया। हमने शुरू में अर्ज की थी, हमारे और मालिक के बीच जो वज्र कपाट लगे हुए हैं वे होमे के वज्र कपाट हैं, माया मोह के वज्र कपाट हैं। बेशक वह परमात्मा हमारे लिए, हमारे हर एक के अंदर बैठा हुआ है, पर जब तक ये होमे की रुकावट हमारे रास्ते से दूर नहीं होती, हम कभी परमात्मा को पा नहीं सकते। गुरु साहिब कहते हैं कि यह जो तुम्हारे अंदर जबरदस्त वज्र कपाट लगे हुए हैं, जब गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करते हो, वे वज्र कपाट तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाते हैं, तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाती है, मालिक से मिलने के काबिल हो जाती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, होमै मर मान वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम त्यावणिया। गुरुमुखों के पास आने से पहले ना हमारा तन निर्मल था, ना हमारा मन निर्मल था और ना आत्मा निर्मल थी। हमारा मन विषय विकारों में फंसा हुआ था, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों के रसों में फंसा हुआ था। जो इंद्रिय चाहती थी इसको अपने घाट पर खींचकर ले जाती थी। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलें, गुरमत पर चलें, जिसके बारे में पीछे खोलकर समझा चुके हैं, जब गुरुमुखों के कहने के अनुसार सुरत शब्द का अभ्यास किया, हमारा तन निर्मल हो गया, भाव हमारा ख्याल 9 द्वारों में से निकलकर आंखों के पीछे इकट्ठा हो गया। फिर हमारा तन निर्मल हो गया, भाव मन शब्द को पकड़कर ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच गया। जब मन निर्मल हो गया तो हमारी आत्मा भी निर्मल हो गई, यह मन के पंजे से आज़ाद हो गई, हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। गुरु अमरदास जी ने कहा था, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गतमित ते नहीं पाए। जो अंतर में शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, भाव मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, मालिक से मिलने की असल गति या युक्ति उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है।
अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जीवन मरना सब तुद्धे ताई, जिस बख्से तिस देव आई। जिस नुक्ते से आपने शब्द शुरू किया था, सब कुछ समझाकर फिर उसी पर ले आते हैं। आपने फरमाया था कि मालिक को भाएगा, मालिक को मंजूर होगा, तब ही मालिक की भक्ति कर सकेंगे। सारे शब्द में खोलकर समझाया है कि वह मालिक हम पर दया किस तरह करता है, मेहर और बख्शिश किस तरह करता है, सब कुछ समझाकर फिर उस मालिक के आगे हमारी तरफ से अर्ज करते हैं, जीवन मरना सब तुझे ताई, जिस बख्से तिस देव आई। हे परमात्मा, हमारा सबका जन्म मरण तेरे अपने हाथ में है। जिन जिन पर तू दया करता है, मेहर करता है, उनको ही तेरे साथ मिलने की वड्याई मिलती है। एक जगह गुरु साहिब कहते हैं, जिस आप भुलाए सो, जिसको तू ही भुलाना शुरू कर दे, भ्रमों में डाल दे, वे बेचारा किस तरह इन झमेलों में से निकल सकता है। तू ही दया करे तो कहीं इस माया के जाल में से किसी का ख्याल निकलकर तेरी भक्ति की तरफ लगे, तेरे प्यार की तरफ लगे। अब सारा सत्संग फरमाकर हमें अंत की कड़ियों में क्या फरमाते हैं, नानक नाम त्याई सदा तू जम्मण मरण सवारणिया। इस छोटे से शब्द में गुरु नानक साहिब के उपदेश के बारे में तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने हमें बड़ा खोलकर समझाया है कि मालिक की बख्शिश होगी तब ही हम मालिक की भक्ति करेंगे। मालिक किस तरह बख्शिश करता है, गुरमुखों के जरिए करता है। गुरमुख किस तरह रचना में से हमारा मोह और प्यार निकालते हैं। सुरत शब्द का अभ्यास क्या है, आपने समझाया है कि तन में से मन को निकालना और मन को शब्द से जोड़ना, मन और माया के दायरे से पार ले जाना, ये सुरत शब्द का अभ्यास है। जब तक हम शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, हमारा किसी का मुक्ति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने शुरू में अर्ज की थी, गुरु घर की कोई बाणी ले लें, कोई शब्द ले लें, पन्ना पन्ना तुक तुक शब्द की महिमा करता है, नाम की महिमा करता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक नाम ना विसरे, छूटे शब्द कमाई। भाई, नाम को तो कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश ना कर। जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा, जन्म मरण के दुखों से बचेगा, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। सो हमें भी चाहिए कि गुरु घर के उपदेश के अनुसार चलते फिरते उठते बैठते अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। शुरू में आप सभी को हुजूर महाराज जी की मिसाल दी कि बाबा जी महाराज हुजूर महाराज जी की मिसाल दिया करते थे कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते पाखाना में भी नाम जपना है। कोई घड़ी ऐसी नहीं है जिस वक्त मालिक का नाम ना जपा जाए। तो आज इस खास अवसर के ऊपर, बाबा जी महाराज के जन्म दिवस के ऊपर, आओ आज के दिन से ही हम शुरू करते हैं, बैठना शुरू करते हैं। ध्यान तो हमारे बस की बात नहीं है, ध्यान तो खुद ब खुद आएगा जब मालिक की बख्शिश होगी। लेकिन आओ आज से हम बैठना शुरू करते हैं। तो बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। तो सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।